हाय गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम सम नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। एज सच डीपी को बिलोंग नहीं करता, ग्रीडी को बिलोंग करता है, लेकिन ये ग्रीडी का बहुत ही प्यारा बेस बनाता है कि ग्रीडी कब लगा सकते हैं और क्यों लगा सकते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो एनालाइज करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि क्यों सारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ ब्रूट फोर्स वी कैन डू समथिंग सुपीरियर। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये है हमारे पास इनपुट। हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 5, 10, 10, 100, 5, 6। आपको क्या बताना है, इस एलिमेंट के सारे सब्सीक्वेंसेस को एनालाइज करें, उनमें से सिर्फ उन सब्सीक्वेंसेस को देखें जिसमें एडजेसेंट एलिमेंट नहीं लिया गया है। इसके टोटल कितने सब्सीक्वेंस पॉसिबल है, सबसेट पॉसिबल है 2⁻6 64। सबसेट का मतलब क्या होता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता। हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस हैं, तो टोटल 64 सबसेट्स पॉसिबल है। उनमें से कौन से सबसेट इनवैलिड है, जिनमें कंसेक्यूटिव एलिमेंट सिलेक्टेड है, इमीडिएट एडजेसेंट एलिमेंट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास कम नंबर ऑफ सबसेट बचे। उन कम नंबर ऑफ सबसेट में जिस सबसेट के एलिमेंट्स का सम मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम सम बताना है। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, ब्रूट फोर्स तरीका क्या है, सारे सबसेट पैदा कर लो। इनफैक्ट सारे सबसेट क्यों पैदा करो, सारे सबसेट ना पैदा करो, मैं दिखाता हूं आपको। पहले लेवल पर 5 का फैसला करते हैं। अब 5 के पास 2 चॉइसेस हैं। क्या है वो 5 के पास 2 चॉइसेस? 2 चॉइसेस हैं कि वो 5 आए या ना आए। ये 5 वाला लेवल है। 5 अगर आएगा तो 5 सेट में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो खाली सबसेट रह जाएगा। अगला लेवल है 10 का लेवल। अब 10 के पास भी 2 चॉइस होती हैं। एज सच अगर आप सारे सबसेट बना रहे हो तो 2 चॉइस होती हैं, यस नो, यस नो। यहां बन जाएगा 5 10, यहां रह जाएगा 10 ने नो कह दिया तो 5, यहां 5 का नो था, 10 का यस है तो 10, यहां 5 और 10 दोनों का नो है तो ब्लैंक का ब्लैंक रह जाएगा। पर आपको इतना भी जनरेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भैया? 2 एडजेसेंट को तो यस कह ही नहीं सकते। अगर पिछली बार यस कहा था तो इस बार एक ही ऑप्शन है कि नो कहो। पिछली बार नो कहा था तो इस बार दोनों ऑप्शन है, यस भी कह सकते हो, नो भी ऑप्शन कह सकते हो। तो इसका ट्री ऐसा बनेगा, पिछली बार आपने यस कहा था तो इस बार 10 केवल नो कह सकता है, जिससे सबसेट आपके पास इतना ही बनेगा 10 तक। अगला लेवल किसका है? अगला लेवल भी 10 का है। तो 10 का लेवल है तो देखते हैं, यहां नो हुआ था तो यहां इसके पास यस और नो दोनों की ऑप्शन है। यहां यस बोला था तो सिर्फ नो की ऑप्शन है, यहां नो बोला था तो यस और नो दोनों की ऑप्शन है। ठीक है, और 10 एलिमेंट है तो 5 पहले था, 10 ने यस कह दिया, 5 10। 5 पहले था, 10 ने नो कह दिया तो 5। 10 पहले था, 10 ने नो कह दिया तो 10 ही रह गया। ब्लैंक पहले था, 10 ने यस कह दिया तो 10। ब्लैंक पहले था, 10 ने नो कह दिया तो ब्लैंक। सो यू रीच दिस। अब लेवल है 100 का। 100 का तो जहां जहां आपने यस कहा था वहां तो एक ही ऑप्शन है 100 के पास। ये लेवल है 100 का। मैं यहां लिख देता हूं कि लेवल 100 का है इस बार। ये लेवल ये बीच में लिखे हुए थे मैंने अभी तक, बीच वालों को भी साइड में लिख देता हूं। लेट अस से यह लेवल है 5 के लिए, यही लेवल है 10 के लिए, ये लेवल है दूसरे 10 के लिए, ये वाला लेवल है 100 के लिए। तो इसने यस कहा था तो यहाँ पर 100 नो ही कह सकता है। ये पिछली बार नो था तो इस बार दोनों ऑप्शन खुली हैं हमारे पास। पिछली बार नो था तो इस बार दोनों ऑप्शन खुली हैं हमारे पास। पिछली बार यस था तो सिर्फ नो की ऑप्शन है, पिछली बार नो था तो इस बार यस और नो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। देखते हैं क्या बनेगा। 5 ये 100 की ऑप्शंस हैं। 5 10 था आपके पास पिछली बार, 100 ने 9 कह दिया तो 5 100 नहीं, 5 और 10 ही रह जाएगा। ठीक है, 5 था, 100 की यस, 5 और 100। 5 है, 100 की नो, 5। 10 है, 100 ने हाँ कहा, 10 100। 10 है, 100 ने ना कहा तो क्या बनेगा, 10 का 10। 10 है, 100 ने ना कहा तो 10 का 10। ब्लैंक है, 100 ने हाँ कहा तो 100। ब्लैंक है, 100 ने ना कहा तो ब्लैंक। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ट्री हो जाएगा 6 तक। तो मैं इसको 5 तक ही बनाने वाला हूं, उसी से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगला लेवल किसको बिलोंग करता है? इस वाले 5 को, इस वाले 5 को बिलोंग करता है। तो देखिएगा, जहां जहां यस है वहां 5 के पास एक ही ऑप्शन है कि वो नो कह दे, यही ऑप्शन है। तो यहाँ पर वो 500 ही रह जाएगा, यहाँ पर वो 10 और 100 ही रह जाएगा, यहाँ पर वो 100 ही रह जाएगा। ये नो था तो यस और नो दो ऑप्शन हैं। यस बोला तो 5 बन जाएगा, नो बोला तो ब्लैंक रह जाएगा। इस वाले 10 में 2 ऑप्शन हैं। पहले इधर से कर लेते हैं। नो बोला था तो यस एंड नो। यस बोला तो क्या बन जाएगा, 5 10 5। 5 ने यस बोल दिया, पहले से 5 10 है, 5 ने नो बोल दिया तो 5 10 रह जाएगा। पहले से 5 है तो यस यहाँ बनाता हूँ, नो यहाँ बनाता हूँ। यस बोलने पर 5 5, नो बोलने पर 5 रह जाएगा। अब ये 10 है तो इसका यस और इसका नो। यस बोला तो 5, नहीं यस बोला तो 10 5। पुराना 10 था, यस बोल दिया उसने, पुराना 10 था, 5 ने नो बोल दिया तो 10 ही रह जाएगा।
अब यहाँ भी ये सेम होगा, यस नो, तो 10 5 एंड 10। तो आई थिंक वी हैव अ कंप्लीट ट्री हेयर। मैं 6 यहाँ तक नहीं, यहीं तक कर रहा हूँ, 6 तक के लिए नहीं बना रहा, बहुत बड़ा ट्री बन रहा है। तो अब आपके पास ये बिल्कुल सारे बेस केसेस हैं आपके तैयार, सारे सबसेट आपके पास तैयार हैं जिनमें नॉन एडजस्टेंट एलिमेंट्स हैं। कैसे नॉन एडजस्टेंट है देख लीजिए, कोई सा भी देख लीजिए, यस नो यस नो यस, कभी भी हमने लगातार दो यस नहीं कहे, यस नो यस नो नो, यस नो नो यस नो, यस नो 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 यस, यस नो 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 नो, कहीं भी आपके कोई भी सिलेक्शन ऐसी नहीं है। तो आपके सारे वैलिड सबसेट्स हैं ये। इन वैलिड सबसेट्स के अंदर एक बार देखते हैं किसका सम सबसे ज्यादा है। मुझे दिख रहा है इसका सम सबसे ज्यादा है, 110 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से सवाल बोलूं, सवाल क्या था, सारे सबसेट कंसिडर करें, उसमें कैसे सबसेट बनाने हैं। नॉर्मल सबसेट में तो दोनों ऑप्शन होती हैं, यस एंड नो, हमारे पास कैसे चाहिए, हमें एडजस्टेंट वाले सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। तो पिछली बार यस किया था तो इस बार नो ही करेंगे, पिछली बार नो किया था तो यस और नो दोनों ऑप्शन खुली हैं। ऐसा करते हुए अपने सबसेट जनरेट करें, ऊपर आंसर देखें, दिस इज द ब्रूट फोर्स वे। कंप्लेक्सिटी कितनी है, 2⁻n, मगर हम कुछ स्मार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो स्मार्ट काम करा के लाता हूं पहले साइड में, पहले वो स्मार्ट काम समझिए, और फिर वापस आकर हम इसी एरे में देखेंगे कि वो स्मार्ट काम क्यों चला, वो स्मार्ट काम क्यों वाजिब चीज है। देखिएगा, तो 5 10 10 5 10 10 100 5 6, आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट वी हैड। तो अभी ना एल्गोरिथम का वाई नहीं समझिएगा, अभी मैं वाई करा ही नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट क्या करना है, हाउ कैसे करना है, वाई बाद में करेंगे कि क्यों करना है। ठीक है, तो ये सब लेयरिंग कहता हूं कि जब आप व्हाट और हाउ समझ रहे हैं तो वाई की चिंता छोड़ दें। व्हाट हाउ समझ लिया है, जब दूसरी आइटरेशन हो तो सोचे कि क्यों चला कि क्यों ये वाजिब है। तो देखिएगा, दो वेरिएबल बनाए मैंने, एक वेरिएबल का नाम रखा है इंक्लूड, एक वेरिएबल का नाम रखा है एक्सक्लूड, और अब मीनिंग मैं असाइन करूंगा कि क्या मीनिंग है, उस मीनिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा आप। तो यहां 10 के नीचे यहां पर इंक्लूड का मतलब पता है क्या होगा, 10 तक के एरे में, 5 10 10 तक के एरे में जो उसके सबसेट्स होंगे, कैसे सबसेट्स, जिसमें एडजस्टेंट एलिमेंट्स नहीं आएंगे, वैलिड सबसेट्स, 5 10 10 के जो वैलिड सबसेट्स होंगे, मतलब नॉन एडजस्टेंट एलिमेंट्स वाले जो सबसेट होंगे, उनमें किसका सम सबसे ज्यादा है, और उनमें भी वो वाले जो 10 पे खत्म होते हो। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, 5 10 10 के नॉन एडजस्टेंट वाले सबसेट्स में 10 पर खत्म होने वाले सबसेट्स में से सबसे ज्यादा सम किसका है वो यहां लिखा जाएगा। मतलब इस 10 को इंक्लूड करना मैंडेटरी है, एक्सक्लूड में इस 10 को एक्सक्लूड करना मैंडेटरी है। दोबारा से अपने एक्सक्लूड के लिए अपनी बात बोलता हूं, 5 10 10 के सबसेट्स में, उन सबसेट्स में जिसमें नॉन एडजस्टेंट एलिमेंट्स ही रखे गए हैं, एडजस्टेंट एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं किया गया है, उनमें से भी सिर्फ वो जिनमें लास्ट वाला 10 इंक्लूड नहीं किया गया है, उनमें से जिसका सम सबसे ज्यादा है वो यहां रखा जाएगा। कई बातें बोल रहा हूं मैं यहां पर, मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं यहां वाले पॉइंट के लिए, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। 1 में मैं क्या बोल रहा हूं, 5 10 10 के सबसेट्स, कैसे सबसेट्स, जिसमें एडजस्टेंट एलिमेंट्स ना हो, एडजस्टेंट एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, नॉन एडजस्टेंट एलिमेंट वाले सबसेट्स एंडिंग एट 10, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू एंड एट 10, उनमें से सबसे ज्यादा सम किसका है वो यहां स्टोर किया जाएगा। और नीचे क्या स्टोर किया जाएगा, 5 10 10 के सबसेट्स नॉन एडजस्टेंट एलिमेंट्स वाले मस्ट नॉट एंड एट 10, उसमें 10 पर उनका खत्म होना अलाउड नहीं है, नॉट एंडिंग ऑन 10, बाद वाले 10 पे वो खत्म नहीं होने चाहिए, उनमें वो 10 नहीं आ सकता। तो इंक्लूड का मतलब है कि 10 लेना ही होगा, एक्सक्लूड का मतलब है कि 10 को ले ही नहीं सकते। ठीक है, ये मैं स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको ये मीनिंग क्लियर है तो अब मेरे साथ बनाइएगा। तो भैया यहां पर 5 को लेना जरूरी है, 5 को लेना जरूरी है तो सम 5, 5 को एक्सक्लूड करना जरूरी है। अब 5 के दो ही सबसेट होते हैं भैया, 5 के दो सबसेट क्या होते हैं, 5 और ब्लैंक। 5 को लेना जरूरी है वो ये वाला हो गया, और 5 को छोड़ना जरूरी है वो ये वाला हो गया, तो एक्सक्लूड का सम 0। ठीक है जी, अब हम इस 10 तक की बात करते हैं। एज सच 10 के पास दो ऑप्शन है, वो आए या ना आए, लेकिन आने के लिए पता है 10 के लिए क्या जरूरी है, आने के लिए क्या जरूरी है कि पिछली बार एक्सक्लूजन हुआ हो। ये नहीं हो सकता, वो ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता कि पिछली बार भी इंक्लूड हुआ था और ये वाला 10 भी इंक्लूड हो गया, ये नहीं हो सकता। और इस वाले के अंदर ये मीनिंग है कि 5 इंक्लूड किया ही गया था, और नीचे वाले में ये मीनिंग है कि 5 एक्सक्लूड किया ही गया था। 5 एक्सक्लूड किया गया था, उसके ऊपर 10 को इंक्लूड कर लीजिए, 0 + 10 कितना बना, इसको लेना जरूरी है तो सम कितना बना 10।
अब यहां पर 10 को एक्सक्लूड करना है, 10 को एक्सक्लूड करना है, 10 को तो लेंगे नहीं, तो 10 तो अपनी वैल्यू देगा नहीं, तो पिछली बार का इंक्लूड और पिछली बार के एक्सक्लूड में जो ज्यादा था वो यहां रख लीजिए 5। अभी वाई नहीं लगाइएगा, अभी सिर्फ व्हाट समझ लीजिए, व्हाट और हाउ समझ लीजिए, वाई नहीं लगाइएगा, वाई लगाएंगे एक दिन। तो अब ये 10, इस 10 को इंक्लूड करना है तो पुराने एक्सक्लूड पे इंक्लूड हो पाएगा, तो 5 + 10 15। इस 10 को एक्सक्लूड करना है, यहां पर 10 को एक्सक्लूड करना है और बताना है कि यहां तक मैक्सिमम क्या हो जाएगा। तो भैया पुराना इंक्लूड और पुराने एक्सक्लूड में जो ज्यादा है, इसको तो एक्सक्लूड ही कर रहे हैं, तो पुराने इंक्लूड और पुराने एक्सक्लूड में जो ज्यादा है वो यहां पर रख लीजिए, तो 10 आ गया यहां पर। अब 100 को इंक्लूड करना है, पुराने एक्सक्लूड पे इंक्लूड कर लीजिए 110। 100 को एक्सक्लूड करना है तो 100 तो वैल्यू देगा नहीं, इन दोनों में से जो ज्यादा था वो यहां रख लीजिए 15। 5 को इंक्लूड करना है, पुराने एक्सक्लूड पे इंक्लूड कर लीजिए, 5 को इंक्लूड करना मैंडेटरी है, अगर 5 को इंक्लूड करके आप मैंडेटरी है ना आपके लिए, तो आप मैक्सिमम सम 20 ही बना सकते हो, और 5 को एक्सक्लूड करना मैंडेटरी है, तो इन दोनों में जो मैक्स है वो 110 है। 6 को इंक्लूड करना मैंडेटरी है तो 116, 6 को एक्सक्लूड करना मैंडेटरी है, तो जो इन दोनों में मैक्स है 110, तो इवेंचुअली जो इन दोनों का मैक्स होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, तो 116 है इसका आंसर। आई थिंक व्हाट और हाउ आपने समझा होगा, मैं एक बार आपके लिए व्हाट हाउ दोबारा कर देता हूं। वाई प्लीज मेरे साथ अभी नहीं कीजिएगा, वाई मैं कराऊंगा, वाई के लिए मैं वो ट्री बना कर आया हूं, उस पर बहुत मेहनत करूंगा मैं वाई पर, तो वाई का इंतजार कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, शुरुआत में 5 को लेना जरूरी है, मैंडेटरी है, तो 5, 5 को छोड़ना मैंडेटरी है तो 0, 10 को लेना मैंडेटरी है तो इंक्लूड पे इंक्लूड नहीं कर सकते, एक्सक्लूड पे इंक्लूड कर सकते हैं, तो 0 + 10 इज 10। 10 को छोड़ना मैंडेटरी है तो पिछले इंक्लूड एक्सक्लूड में जो मैक्सिमम था वो रख लो। 10 को लेना जरूरी है तो पिछले एक्सक्लूड में ऐड कर लिया, 5 + 10 15। 10 को एक्सक्लूड करना मैंडेटरी है तो पिछले इंक्लूड एक्सक्लूड में जो मैक्स है वो रख लो, 10 5 का मैक्स इज 10। 100 को लेना ही लेना होगा, पिछले एक्सक्लूड पे ले लो, 10 + 100 इज 110। 100 को छोड़ना ही होगा तो पिछले इंक्लूड एक्सक्लूड में जो मैक्सिमम है वो रख लो 15, इन दोनों का मैक्स। 5 को लेना ही होगा, 15 + 5 इज 20। 5 को छोड़ना ही होगा, इन दोनों में जो मैक्स है वो यहां रख लो 110। 6 को लेना ही होगा तो 110 + 6 इज 116। 6 को छोड़ना ही होगा, जो इन दोनों में मैक्स है वो रख लो 110, तो इवेंचुअली जो इन दोनों का मैक्स होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक व्हाट हाउ सबको क्लियर हो गए होंगे। अब जाकर देखते हैं कि क्यों ये अप्रोच चलती है, क्यों ये अप्रोच चलती है, मेरे साथ देखिएगा। देखो भैया ध्यान से देखिएगा, तो मुझे ना वो जो मैंने एरे वहां पर हॉरिजॉन्टली बनाया था वो मैं यहाँ पर इस बार वर्टिकली बनाऊंगा। मैं इसको 6 तक सॉल्व नहीं करूंगा, 5 तक ही सॉल्व करूंगा, ठीक है, 5 तक ही सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो वर्टिकली बनाने वाला हूं मैं, यहाँ पर मैं उड़ जाता हूँ ताकि आपके व्यू में नहीं आऊं मैं, या मैं ट्रांसपेरेंट हो जाता हूँ, ठीक है जी। तो ये था, मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ, ये है एलिमेंट मेरा 5, ये है, बल्कि लिखे ही हुए हैं यहाँ पर, ये 5 10 15 100 लिखे हुए हैं, पर मैं इस तरफ एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ 5 10 10 100 5 6 तक किया नहीं मैंने, इसको यहीं तक किया था तो यहीं तक के लिए लिखा है 10 5, इंक्लूड एक्सक्लूड। भैया प्लीज यहां पर मुझे आपसे बहुत बहुत इंटेंसिटी चाहिए, एकदम मजा आ जाएगा, बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, और ये ग्रीडी के लिए बहुत प्यारा बेस सेट करता है, एक खनकती हुई बात निकल कर आएगी, तो आप पूरी इंटेंसिटी से सुनिएगा, ठीक है जी। ये देखिएगा, फर्स्ट लेवल पर 5 को इंक्लूड करना मैंडेटरी है, एक्सक्लूड करना मैंडेटरी है, इंक्लूड किया तो 5 बना, एक्सक्लूड किया तो 0 बना, 5 and 0, दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स के लिए ये रहा 5, ये रहा 0, ब्लैंक का सम 0 है। अगला लेवल किसके लिए है? 10 के लिए। अब देखिए, अगर पिछला इंक्लूड किया था तो अगला एक्सक्लूड करना होगा, पिछला एक्सक्लूड किया था तो इस बार इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पिछला इंक्लूड किया था तो इस बार एक्सक्लूड करना होगा, और पिछला एक्सक्लूड किया था, इस बार इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों कर सकते हैं। मतलब मेन बात यह है, पहले इस बार का इंक्लूड देखते हैं। इस बार का इंक्लूड पिछले एक्सक्लूड के ऊपर ही हो सकता है, पिछली बार एक्सक्लूड था तो इस बार इंक्लूड पैदा होगा, तो इस बार का इंक्लूड पिछले एक्सक्लूड पे ही पैदा हो सकता है। इंक्लूड मतलब यस, इस बार आपका यस करना पिछले एक्सक्लूजन, पिछले क्रॉस पे ही हो सकता है, तो पिछले क्रॉस से 0 पैदा हुआ था, उस पर इंक्लूड कर लिया 10 को, तो 10 का सम आ गया हमारे पास, ये रहा 10 का सम, ठीक है। तो मैंने ये 10 रखा, मतलब इस बार का इंक्लूड, इस बार का टिक पिछले एक्सक्लूजन के ऊपर ही होता है, पिछला एक्सक्लूजन 0 था तो 0 + 10 = 10। अब इस बार का एक्सक्लूड, यहां तो आपको 2 दिख रहे हैं, आप करो बेटा भैया 2 हैं यहां पर, आप तो इन दोनों का मैक्स रख लेते हो, मैं बोलता हूं हाँ, आप बोलोगे आप 2 वेरिएबल रखो ना, एक्सक्लूड यहां से भी एक एक्सक्लूड पैदा हुआ है, यहां से भी एक एक्सक्लूड पैदा हुआ है, मैं कहूँगा नहीं, एक ही रखना काफी है, इन दोनों में से ये 5 वाला, ये 0 वाला, सिर्फ 5 वाला रखेंगे ना हम, क्यों?
बहुत ध्यान से देखिएगा, अब बहुत गहन चीज स्टार्ट होगी। क्यों एक ही काफी है? क्यों एक ही काफी है? ये आगे का फ्यूचर देखिए और इसका आगे का फ्यूचर देखिए। ये भी एक्सक्लूड से पैदा हुआ है, ये भी एक्सक्लूड से पैदा हुआ है, ये वाला इंक्लूड से पैदा हुआ है। तो जो दो एक्सक्लूड से पैदा हुए हैं ना, उनका फ्यूचर एकदम सेम है, उनका ट्री आगे एकदम सेम है। कैसे? ये देखो 10 डैश, ये यहां पर डैश था, ये यहां पर 5 था। 10 डैश, ये है 5 10 और 5, 10 का बन गया 5 10, डैश का बन गया 5। आगे देखो क्रॉस राइट क्रॉस, क्रॉस राइट क्रॉस, ये है 10 तो वो है 5 10, ये है 100 तो वो है 500, ये है ब्लैंक तो वो है 5। उससे ऊपर देखो राइट क्रॉस क्रॉस राइट क्रॉस, राइट क्रॉस क्रॉस राइट क्रॉस, ये है 10 5 तो वो है 5 10 5, ये है 10 तो वो है 5 10, ये है 100 तो वो है 500, ये है 5 तो वो है 5 5, ये है ब्लैंक तो वो है 5। मतलब फ्यूचर दोनों का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इवेंचुअली इवेंट फाइनल में देखिए आप, ये ब्लैंक तो वो 5, वो 5 वाला गैप पुराना गैप ही है, जो यहां पर गैप पैदा हो गया ना दोनों में, वो लास्ट तक मेंटेन रहता है और फ्यूचर एकदम सेम है। फ्यूचर में इसने 10 5 पैदा किया तो फ्यूचर में इसने भी 10 5 पैदा किया, ये वाला 5 तो पुराना चलते हुए आ रहा है। फ्यूचर एकदम सेम है, फ्यूचर की सारी चॉइसेस सेम है। पास्ट में ये सुपीरियर था और फ्यूचर सेम है, तो हम इसको एक्सप्लोर क्यों करें? जब दोनों का फ्यूचर सेम है और पास्ट इसका सुपीरियर है, तो इवेंचुअली यही जीतेगा। जो भी यहां मैक्सिमम होगा ना, उससे 5 यहां ज्यादा ही आना है, क्योंकि यहां जब 10 5 आता है तो वहां 5 10 5 आता है, यहां जब 10 आता है तो वहां 5 10 आता है, यहां जब 100 आता है तो वहां 500 आता है, यहां 5 आता है वहां 5 5 आता है, यहां ब्लैंक आता है वहां 5 आता है। जो भी यहां आता है वो वहां पर उसमें 5 अटैच होकर आता है। तो फ्यूचर दोनों का, मतलब आगे वाला रास्ता दोनों का बिल्कुल सेम है, और पीछे से ये ज्यादा चलते हुए आ रहा है, ये वाला ज्यादा चलते हुए आ रहा है। तो आगे जो जो ये बन सकता है ना, उससे 5 ज्यादा ये बनेगा। मतलब मान लो कि दो दोस्त हैं, एक खड़ा है 10वीं सीढ़ी पर और एक खड़ा है 0वीं सीढ़ी पर, और आगे दोनों सेम स्पीड से बढ़ते हैं, तो भैया जो 10वीं सीढ़ी पे खड़ा था वो आगे ही रहेगा। ठीक है, तो फ्यूचर दोनों का सेम है और पास्ट इनका सुपीरियर, तो इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, आंसर यहां कभी नहीं आ सकता। देयर इज नो पॉसिबल आंसर दैट कैन कम इन दिस एरिया, बिकॉज वट एवर द बेस्ट दैट वी विल प्रोड्यूस हेयर, वी वुड प्रोड्यूस 5 मोर देयर। तो हमने देखा इन दोनों में ज्यादा किसका है? इन दोनों में ज्यादा है जो दो एक्सक्लूड से पैदा हुए हैं। इन दोनों में 5 और 0 में 5 ज्यादा, हम 5 रखेंगे। और जो ये दो एक्सक्लूड से पैदा होते हैं वो असल में पिछली बार के इंक्लूड एक्सक्लूड होते हैं, क्योंकि सोच के देखो ना, इस बार तो दोनों क्रॉस ही हुए हैं, इस बार तो दोनों क्रॉस ही हुए हैं, तो इस बार तो कोई वैल्यू आई नहीं उनके अंदर। तो ये जो 5 और डैश था, ये पिछली बार के इंक्लूड और एक्सक्लूड थे। तो पिछली बार के इंक्लूड और एक्सक्लूड में जो ज्यादा है, पिछली बार के इंक्लूड और एक्सक्लूड में जो ज्यादा है 5 और डैश, आपको सिर्फ वही वाला एक्सक्लूड में लेने की जरूरत है, इस वाले को लेने की जरूरत ही नहीं। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, देखो यहां पर आपके पास थी 3 चीजें, हम 3 में से 2 ही रखते हैं इंक्लूड एक्सक्लूड के नाम पे। तो इंक्लूड के अंदर हमने किसको रख लिया? जो पिछली बार एक्सक्लूड किया था उस पे इंक्लूजन हो जाए, तो पिछली बार एक्सक्लूड से 0 था, उस पे इंक्लूजन कर लो, आपका इस बार का इंक्लूड पैदा हो जाएगा, इस बार का टिक पैदा हो जाएगा। इस बार के क्रॉस यहां पर 2 हैं, दोनों में से कौन सा रखें? मैं कह रहा हूं जिसकी वैल्यू ज्यादा हो वो रख लो, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वही फ्यूचर इसका है और 5 इसका ज्यादा है, तो इन दोनों में से जो ज्यादा हो वो रख लो। असल में ये दोनों हैं क्या? ये तो वो हैं जो पिछले इंक्लूड से पैदा हुआ था एक, और इनमें से एक पिछले एक्सक्लूड से पैदा हुआ था। इस बार तो दोनों ने एक्सक्लूड ही किया है, तो इस बार तो कुछ बदला नहीं है, ठीक है ना। इस बार तो ये भी एक्सक्लूड कर रहा है और ये भी एक्सक्लूड कर रहा है। पिछले इंक्लूड से ये वाला 5 पैदा हुआ था, पिछले एक्सक्लूड से ये वाला 0 पैदा हुआ था। इस बार दोनों ने एक्सक्लूड किया है, तो वो 5 का 5 रह गया और वो 0 का 0 रह गया, और दोनों में ज्यादा कौन सा है? 5, तो 5 रख लें। इसको डिस्कार्ड कर दें, ये वाली साइड सारी डिस्कार्ड कर दी हमने, ये वाली सारी साइड हमने डिस्कार्ड कर दी कि भैया तुम में नहीं आ सकता आंसर, तुम चले जाओ। ये कैसे किया? 5 और 0 में से मैक्स, 5 और 0 में से मैक्स 5 रख के। पिछली बार के इंक्लूड एक्सक्लूड मैक्स क्यों लिया? क्योंकि देखो ये दोनों में से एक उठाना था, ये तो उठाना नहीं सकता था क्योंकि यहां पर सब कुछ सेम है। और ये दोनों हैं क्या? इस बार तो दोनों एक्सक्लूड से पैदा हुए हैं, ये 5 पिछली बार इंक्लूड से पैदा हुआ था और ये 0 पिछली बार एक्सक्लूड से पैदा हुआ था, तो 5 और 0 दोनों दिख गए। इस बार तो एक्सक्लूड ही हुआ है, तो दोनों की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 5 यूं का यूं और 0 यूं का यूं। तो इन दोनों में से जो मैक्स है वो ले लो, तो हमने 5 ले लिया। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, अगले स्टेप पे देखते हैं। भैया अगली बार, अब ये 3 दिख रहे हैं, अगली बार इंक्लूड से 5 10 पैदा हुआ है, ठीक है ना। अब जो तुम्हारे पास 2 रह गए वो एक ये है क्रॉस वाला और एक राइट वाला। राइट वाले पे क्रॉस ही कर सकते हो, क्रॉस वाले पे इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों कर सकते हो। तो जो पिछली बार एक्सक्लूड था उसके ऊपर इस बार इंक्लूड करेंगे बस,
ये देखो ना, इंक्लूड एक्सक्लूड एक्सक्लूड, दो एक्सक्लूड वाले हैं, एक इंक्लूड वाला है। असल में दो एक्सक्लूड वालों में से एक रह जाता है और इंक्लूड वाला पिछले एक्सक्लूड के ऊपर इंक्लूड हो जाता है। तो पिछले एक्सक्लूड से पैदा हुआ था, पिछले एक्सक्लूड से पैदा हुआ था 5, उस पे इंक्लूड कर लिया 10 को, तो पैदा हो गया 5 10 विच इज 15। अब इन दोनों में से किसको रखें, इन दोनों में से किसको रखें? ये असल में क्या है, ये 5 10 हैं, तो इन दोनों का मैक्स यहां पर आएगा। देखते हैं कैसे, क्यों? जो फ्यूचर इस 10 के पास है, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, अभी इन दोनों में फैसला हो रहा है। जो फ्यूचर इसके पास है वही फ्यूचर इसके पास है। कैसे? ये देखिए, 10 100 500, 10 5 500 10 100, 5 5 10 5 5 10, ठीक है ना? 5 की जगह 10, 5 5 की जगह 10 5, 500 की जगह 10 100। हमें जो देखना है एक्चुअली, जिस पे आपको फोकस रखना है इस बार, मैं ध्यान से आपको करवा दूं। आपको ध्यान रखना है इस बार, ये वाला एरिया थोड़ा गलत ड्रॉ हुआ, ये सब ट्री और ये सब ट्री, ये दोनों आपस में कंपेयर हो रहे हैं। तो देखिए 10 100 की, यहां पर ये 5 है तो ये 10 है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये 10 100 है, वो 500 है, ये 10 है वो 5 है, ये 10 है वो 5 है, ये 10 5 है वो 5 5 है, ये 10 100 है ये 500 है। तो जो इनका इवेंचुअल गैप था ना 5 का, 10 5 से ज्यादा था, वो गैप लास्ट तक मेंटेन रहा। ये 500 बना, 5,100 बना तो वो 10,100 बन गया, वो 5,5 बना तो वो 10,5 बन गया, ये 5 बना तो वो 10 बन गया। तो यहां पर ये जीत रहा था ना, तो आगे तक यही जीतता रहेगा। तो जब तक ये 10 मौजूद है ना, तो देयर इज नो पॉइंट एक्सप्लोरिंग दिस गाय, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए जरूरत नहीं है कि इसका फ्यूचर और इसका फ्यूचर सेम है, लेकिन प्रेजेंट में ये 10 ज्यादा है, तो इवेंचुअली यही जीतेगा। तो इसको रखें, इसको उड़ा दें। तो असल में आपने क्या किया, यहां से 5 और 10 पैदा हो रहा था, ये पिछली बार के एक्सक्लूड से 5 पैदा हुआ था, पिछली बार के इंक्लूड से 10 पैदा हुआ था, तो वो 10 यूं का यूं आ गया, वो 5 यूं का यूं आ गया। तो इन दोनों में से एक ही रखने की जरूरत है। पिछली बार के एक्सक्लूड और इंक्लूड में जो ज्यादा है, पिछली बार के एक्सक्लूड और इंक्लूड में जो ज्यादा है वो इस बार यूं के यूं आएंगे, तो उनमें से जो ज्यादा वाला है उसको रख लो। पिछली बार के एक्सक्लूड से पैदा हुआ था 5, पिछली बार के इंक्लूड से पैदा हुआ था 10, वो इस बार यूं के यूं आना चाहते हैं एक्सक्लूजन के अंदर। एक्सक्लूजन में तो यूं के यूं आते हैं, ये वाला कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो उन दोनों में से जो ज्यादा है बस उसको रख लो। तो इन दोनों में जो ज्यादा है वो 10 है, मैंने उसको रख लिया, ठीक है। तो असल में 5 को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से सिर्फ 10 एनालाइज होगा। तो दिस 15 वर्सेस दिस 10 इज व्हाट इज प्लेइंग नाउ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये एक्सक्लूड, पिछली बार इंक्लूड था तो इस बार एक्सक्लूड हो गया, पिछली बार इंक्लूड था तो ये वाला 100 एक्सक्लूड करना पड़ा, 5 10 पैदा हुआ। पिछली बार एक्सक्लूड था तो इस बार 100 को एक जगह इंक्लूड कर सकते हैं और एक जगह एक्सक्लूड कर सकते हैं, 10 100 10। तो इस बार 100 को इंक्लूड करने के लिए पिछले एक्सक्लूजन पे ही हो सकता है। ये देखो ना, आपको अब ये, आपको जो इस बार देखना है ध्यान से, वो ये और ये स्पॉट देखना है ध्यान से। तो देखिए, इसमें एक है इंक्लूजन वाला और 2 है एक्सक्लूजन वाले। इंक्लूजन वाला पिछले एक्सक्लूड के ऊपर है, और जो 2 एक्सक्लूजन्स हैं, ये इंक्लूड था तो एक्सक्लूड यहां भी हो सकता है, और ये एक्सक्लूड था तो एक्सक्लूड यहां भी हो सकता है। लेकिन इंक्लूजन सिर्फ पिछले एक्सक्लूड के ऊपर हो सकती है। तो पिछले एक्सक्लूड के ऊपर इंक्लूजन किया, पिछले एक्सक्लूड के ऊपर इंक्लूजन किया 100 का, तो 10 100 पैदा हो गया, 10 और 100 होता है 110, तो रख लिया यहां पर। दोबारा ध्यान से देख लीजिए, ये 3 स्पॉट देखने थे आपको, ये 3 स्पॉट। तो देखिए, पिछली बार इंक्लूजन हुआ था तो इस बार एक्सक्लूड ही होगा, पिछली बार एक्सक्लूजन हुआ था तो इस बार इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोनों हो सकते हैं। तो पहले हमारा फोकस है कि इंक्लूजन वाला कौन सा होगा। इंक्लूजन वाला एक ही जगह से पैदा होता है, वो पिछले एक्सक्लूजन पे पैदा होता है। पिछले एक्सक्लूजन से पैदा हुआ था 10, उसके ऊपर कर लिया इंक्लूजन, तो 10 के ऊपर इंक्लूजन किया तो 110 पैदा हुआ, वो आपको ये दिख रहा, ये हो गया। अब इन दोनों में से किसको रखें? अब है जो ट्री जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, वो ये ट्री और ये ट्री है। इसके अंदर भी ये बिल्कुल सिमिलर हैं, ये 10 है वो 5 10 है। एक बार ये ज्यादा हो गया, वो तो ना आगे ही रहेगा। ये 10 5 बनाएगा तो वो 5 10 5 बनाएगा, ये 10 बनाएगा तो वो 5 10 बनाएगा। तो इनके फ्यूचर्स 10 5 और 10 हैं, इसके 5 10 5 और 5 10 हैं। तो अगर ये यहां पर ज्यादा है ना इससे, तो ये हमेशा ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो इसके होते हुए इसे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, हम इसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एक्सक्लूड और ये वाला एक्सक्लूड, 5 10 और ये 10 था, ये दोनों एक्सक्लूड कहां से पैदा हुए थे? एक पिछली बार के इंक्लूड से पैदा हुआ था, 5 10 पिछली बार के इंक्लूड पे दोबारा पिछली बार के इंक्लूड पे एक्सक्लूड कर दिया तो 5 10 का 5 10 आ गया।
पिछली बार के एक्सक्लूड पे एक्सक्लूड कर दिया तो 10 का 10 आ गया, तो पिछली बार के इंक्लूड पे एक्सक्लूड किया 15 का 15 रह गया, पिछली बार के एक्सक्लूड पे एक्सक्लूड किया तो 10 का 10 रह गया। दोबारा सुन लो, ये इंक्लूजन से पैदा हुआ ना, पिछली बार के इंक्लूजन पे एक्सक्लूड किया तो 15 का 15 रह गया, पिछली बार के एक्सक्लूजन पे एक्सक्लूजन किया तो 10 का 10 रह गया। तो इन दोनों में सुपीरियर कौन है? इन दोनों में सुपीरियर 15 है, तो 15 के रहते इस 10 वाले को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का मैक्स रख लो 15। ठीक है, तो अब इससे आगे अपना ट्री बना नहीं हुआ, अगर हमने जो सॉल्व कर रखा है, मतलब इससे आगे फिर मुझे ज्यादा कंपैरिजन कराने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अगला इंक्लूड करना है, तो 15 + 5 = 20। अब एक्सक्लूड करना चाहते हो, मतलब इंक्लूजन का एक ही रास्ता होता है। इंक्लूजन का एक ही रास्ता क्या है? पिछले एक्सक्लूड पे इंक्लूड करें। एक्सक्लूजन के दो रास्ते हैं, पिछले इंक्लूड पे भी एक्सक्लूजन करोगे तो 110 का 110 आ जाएगा, पिछले एक्सक्लूजन पे एक्सक्लूजन करोगे तो 15 का 15 आ जाएगा। तो उनमें से दोनों में से रखो एक किसको, जो बेहतर होगा। ठीक है जी, ऐसा हम कह रहे हैं। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, ये लास्ट बात दोबारा सुनिएगा। इस बार वाला इंक्लूड करना चाहते हो, पुराने एक्सक्लूड पे ही हो सकता है, तो इस वाले को इंक्लूड करना चाहते तो पुराने 15 के ऊपर इंक्लूड कर लिया, एक्सक्लूजन पे इंक्लूड हो सकता है। पर इस बार एक्सक्लूड करना चाहते हो, पुराने इंक्लूड पे भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, पुराने एक्सक्लूड पे भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो 15 पे एक्सक्लूड करोगे तो 15 आएगा, 110 पे एक्सक्लूड करोगे तो 110 आएगा। दोनों में से रखें किसको, जो बेहतर है, 110 रखें, क्योंकि दोनों का फ्यूचर सेम है। पुराने एक्सक्लूड पे एक्सक्लूड किया और पुराने इंक्लूड पे एक्सक्लूड किया, तुम्हारे पास एक चीज आएगी, उन दोनों का फ्यूचर सेम है, तो जिसका प्रेजेंट बेटर हो उसके रख लो। उम्मीद करता हूं, मैंने बहुत मेहनत की है, उम्मीद करता हूं आप इसको 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आप इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, आज तक मेरी बात पहुंचेगी। तो लाइए अब इसका कोड लिखें। मतलब ये मेरे हिसाब से ना ग्रीडी का बेस सेट करता है। ग्रीडी में अक्सर क्या होता है कि कुछ रास्ते आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं, तो कुछ रास्ते क्यों एक्सप्लोर ना करें, ये उसकी रीजनिंग थी कि अगर आपको लगे कि ये सारे रास्ते एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है तो उन रास्तों को एक्सप्लोर क्यों किया जाए। मैंने बनाया स्कैनर, ठीक है जी, अरे अपना तैयार। इंक्लूड शुरुआत में 0, एक्सक्लूड शुरुआत इनफैक्ट 0 नहीं, एरे ऑफ 0, ये पहला एलिमेंट ले लेते हैं, एक्सक्लूड 0 और 1 से लूप चलाएंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट इंक्लूड कर लिया, पहला एलिमेंट एक्सक्लूड कर दिया, तो वो तो उस इंक्लूड एक्सक्लूड में डाल के छोड़ दिया। अब देखते हैं अगला इंक्लूड, न्यू इंक्लूड। न्यू इंक्लूड कैसे पैदा होता है? ओल्ड एक्सक्लूड के ऊपर ही इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड प्लस एरे ऑफ आई। और न्यू एक्सक्लूड कैसे पैदा होगा भैया? पुराने इंक्लूड पर भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, पुराने एक्सक्लूड पर भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, उन दोनों में से जो ज्यादा हो वो रख लो, मैथ.मैक्स ऑफ ओल्ड इंक्लूड एंड ओल्ड एक्सक्लूड। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करें, इंक इक्वल टू न्यू इंक एंड एक्सक्लूड इक्वल टू न्यू एक्सक्लूड, ऐसा करते रहिए। इवेंचुअली आप प्रिंट क्या करेंगे, लास्ट में जो आपका आंसर होगा वो इंक्लूड एक्सक्लूड के मैक्स का आंसर होगा। ठीक है, तो 6, 5, 10, 10, 100, 5, 6, आई थिंक आंसर अपना 116 आना चाहिए। मैं रन करके देखता हूँ कोई कंपाइल टाइम एरर है कि नहीं, और ये तो सही है। सबमिट करके देखता हूँ कि ये चलता है कि नहीं, ये तो चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ तो मेरी बात पहुंची होगी। ठीक है, मन तो कर रहा है एक बार और करा दूँ, पर लेट अस आई रिलाई ऑन यू कि आप वीडियो को 2 बार देखेंगे, आप समझ कर उसमें से वो चीज़ निकाल लेंगे जो मैं आपको समझाना चाहता था। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।